सर आ रही है। तो आ रही आज है हम सर आ लोग रही यस है। सर, आवाज आ रही है। हाँ, एपीटी के बारे में थोड़ा देखेंगे। इससे पहले जो हम प्रोग्रामिंग देख रहे थे उसको बोलते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एपीटी के बारे में, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक। तो बेसिकली ये किस लिए यूज होता है, ये हम लोग जनरली जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स और जिसमें कंटूर्स बने होते हैं, कंटूर मतलब एक तो स्ट्रेट लाइन होती है या फिर कर्वेचर टाइप के जो बने होते हैं, उस तरह के शेप बनाने के लिए हम लोग जो है प्रिफरेबल रहता है कि कॉम्प्लेक्स चीजें जो है हम लोग कंप्यूटर की मदद से पार्ट प्रोग्रामिंग करें, उससे बनाए, ठीक। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि पार्ट प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे हैं एनसी कोड लिखने के लिए, उसके लिए हम लोग जो है कंप्यूटर का मेन यूज करते हैं। उसमें मेन हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, मतलब पार्ट प्रोग्रामिंग वाले पार्ट के लिए भी, ठीक। यानी आप जो है इसमें इनपुट जो करेंगे वो सिंपल पार्ट प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, जो कि आपकी इंग्लिश वर्ड जैसे होगी। मतलब इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सीधे सीधे बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स में, आपको ये N00 ये सब पूरी कहानी जो कोडिंग लैंग्वेज है वो उस तरह से नहीं करनी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी। तो बेसिकली एपीटी प्रोग्रामिंग में 400 वर्ड्स करीब हैं, इससे भी ज्यादा है एक्चुअल में। ये एक तरह की ये एनसी मशीन की लैंग्वेज तो है, साथ में एपीटी जो बेस है वो एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है एक्चुअल में, ठीक। जैसे आपका सी है, उसी तरह की एपीटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी हो गया, इस पाइथन हो गया, इस तरह से एपीटी प्रोग्रामिंग खुद में एक लैंग्वेज है, ठीक। तो इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक वो है, तो हमारे कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग में हमें दो दो चीजें हैं। एक तो है ह्यूमन प्रोग्रामर, सेकंड वन इज योर कंप्यूटर, ठीक है। तो ह्यूमन प्रोग्रामर क्या करेगा, हम लोगों को क्या करना है कि हमें ज्योमेट्री डिफाइन करनी है, और उसका जो ज्योमेट्री हमने डिफाइन करी है, सपोज करिए आपको ये इस तरह से कोई ज्योमेट्री डिफाइन कर दी, और उसके बाद आपको कोई ज्योमेट्री डिफाइन कर दिया आपने, उसके साथ में आपने उसके बाद उसमें सीक्वेंस ऑफ कैसे हमें टूल को जो है इस ज्योमेट्री को बनाने के लिए चलाना है, और कौन कौन से टूल लगेंगे, ये जो चीज है आप पार्ट प्रोग्राम डिफाइन करेगा। ज्योमेट्री डिफाइन करनी है आपको, और कौन कौन सीक्वेंस क्या रहेगा ये चीज डिफाइन करनी है, ठीक है। अब जो आपका कंप्यूटर क्या करेगा इसमें, कंप्यूटर सबसे पहले जो आपने ये जो ज्योमेट्री वगैरह डिफाइन करी है वो आप जो है बहुत ही सिंपल उसमें दे रहे हैं उसको। तो एक सबसे पहले इनपुट ट्रांसलेशन लगाएगा, यानी जो आपने जो भी इसको समझाया है कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर के समझने लायक चीज में सबसे पहले ट्रांसलेट होगा, ठीक है, जो कंप्यूटर समझ पाए। उसके बाद इसमें अर्थमेटिक और कैलकुलेशंस होती हैं, यानी मतलब कुछ कैलकुलेशंस होंगी, वो होंगी। उसके बाद कटर ऑफसेट कंपनसेशन होगा, यानी जो जिसे रेडियस कंपनसेशन भी बोलते हैं, वो होगा। रेडियस कंपनसेशन मतलब जो ज्योमेट्री है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपको टूल को ले जाना है, ये हुआ कटर ऑफसेट कंपनसेशन। इसके बाद हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या है, बेसिकली आप इसमें देखिए एपीटी जो है एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहली बात, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल लैंग्वेज जो है जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इसका फायदा ये है कि आप इसको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स के साथ में एक ही उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास 4 मशीन है, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, ऐसे ही दो दो मशीन है, मशीन थर्ड और मशीन फोर्थ है। तो क्या है कि इसकी मशीन के कमांड कुछ और है, इसकी मशीन का कमांड कुछ और है, इस मशीन की कमांड कुछ और है, इस मशीन का कमांड कुछ और है, ठीक है। तो आपको सब सारे जो है सब चीजें नहीं देखनी है, वो अपने आप ही पोस्ट प्रोसेसिंग वाले पार्ट में जो कंप्यूटर है वो खुद ही प्रोसेस कर देगा कि जो मशीन 1 में जो उसकी डिफिनेशन है उसमें जो भी मतलब जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है, जो भी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके फॉर्मेट में, एक तरीके से उसके फॉर्मेट में वो अपने आप ही प्रोसेस करके देगा। तो ये काम जो है कंप्यूटर का रहता है। सबसे पहले इनपुट ट्रांसलेशन, ये यानी आपने जो उसको ये ज्योमेट्री और सीक्वेंस बताया है उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंड करने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। उसके बाद अर्थ कैलकुलेशंस करना उसके ऊपर, और कटर रेडियस ऑफसेट को बताना, और उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग में आप जो मशीन टूल है, जो जनरल आप लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको मशीन टूल में अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो बेसिकली जो हमारी एपीटी होती है उसमें जो हमें एपीटी में देखना है, जो हमारी एपीटी प्रोग्रामिंग होती है उसमें हमारे पास 4 तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चार तरह के स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज योर ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज योर मोशन स्टेटमेंट, थर्ड वन इज योर पोस्ट प्रोसेसर्स, एंड लास्ट वन इज योर ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स। ठीक, तो बेसिकली ये सब का यूज करके हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये थ्योरी में भी, मतलब ये थ्योरी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, मतलब जैसे बहुत बार ये पूछा गया कि पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा लिख दो, या फिर मोशन स्टेटमेंट्स के बारे में आपको जो है एक्सप्लेन करिए। इस तरह से क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये मतलब ये प्रोग्रामिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझें, और थ्योरी के लिए भी। ठीक, तो इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट में क्या डिफाइन करेंगे, हम प्रोडक्ट की ज्योमेट्री को स्पेसिफाई करेंगे। एक एक करके पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले हल्के में समझ लेते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट हम ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री देखिए कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप हो, ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप हो, उसको आप छोटे छोटे लाइंस में और पॉइंट्स में और सर्किल में या तोड़ सकते हैं। ठीक, ऐसा सपोज करिए इस तरह का कोई शेप दे दिया है आपको। ठीक, तो आप इधर देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन लाइन से बना हुआ है, ठीक है, और ये भी लाइन से बना हुआ है, ये हाफ सर्किल से बना हुआ है। ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप हो, वो किसी ना किसी बेसिक ज्योमेट्री से मिलके बनना होता है। ठीक, तो मोशन ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट में हम इसी ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो आपका ज्योमेट्री बनी है उसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स के थ्रू। दूसरा मोशन स्टेटमेंट में हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा पाथ क्या रहने वाला है ज्योमेट्री के ऊपर, जो आपने ज्योमेट्री डिफाइन करी है उसमें पाथ कैसा रहेगा, ये हम बाय यूजिंग मोशन स्टेटमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट इज योर पोस्ट प्रोसेसर। पोस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग फीड, स्पीड और दूसरे जो फीचर है, फीड डिफाइन करते हैं, स्पीड डिफाइन करते हैं। ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, पोस्ट प्रोसेसर में यूज करते हैं। और लास्ट वन इज ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं पार्ट नंबर, टूल कौन सा वाला टूल लगना है, और टॉलरेंसेस। ठीक है, टॉलरेंसेस, पार्ट नंबर और टूल कौन सा यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में देखें तो ये दो स्टार्टिंग के जो हैं, अगर ये आपको समझ में आते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इन एपीटी प्रोग्रामिंग। ठीक, तो बेसिकली जब आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो, सर आ रही है सर। ठीक ठीक। तो एपीटी जो हमारी हम जो जैसे इसमें मैं कुछ फीचर्स बता देना चाह रहा हूँ आपको, चलेगा? तो इसमें कुछ फीचर्स बता देना चाह रहा हूँ आपको एपीटी प्रोग्रामिंग के। देखिए स्टार्टिंग इसकी प्रोग्रामिंग के स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज समझिए, जो भी इसमें आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, सपोज करिए मैंने लिखा पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट आप इस तरह से लिखते हैं, तो हमें इसके वर्ड्स भी इसी तरह से लिखने होते हैं। जैसे पी लिखा, ओ लिखा, आई लिखा, एन लिखा और टी लिखा, बट दे आर इन कैपिटल। इसमें जो भी आप कुछ भी लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी लिखेंगे, दैट शुड बी इन कैपिटल वर्ड्स। ठीक है, हर चीज कैपिटल वर्ड्स में रहती है। ऑलमोस्ट जो है आपकी सिमिलर टाइप के, जैसे पॉइंट लिखना है तो पॉइंट की स्पेलिंग भी लगभग लगभग सेम होगी। कई बार जैसे पैरेलल है उसको लिखते हैं हम लोग, तो डबल एल जहां पे होता है उसके डबल एल की जगह इसमें सिंगल एल यूज कर लेते हैं। ठीक है, बस इस तरह से थोड़े से माइन्यूट चेंजेस हैं, नहीं तो ये ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही दिखती है। ठीक है, तो बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखें इसमें, तो दैट शुड बी इन कैपिटल वर्ड्स। ठीक ठीक, चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज मेनली हम लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन द पॉइंट्स, लाइंस और सरफेसेस। ये चीजें जो है हम लोग ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट में बेसिकली मैं क्या डिफाइन करने वाला हूँ, पॉइंट्स डिफाइन कैसे करते हैं ये देखेंगे हम लोग, लाइन कैसे डिफाइन करते हैं, प्लेन कैसे डिफाइन करते हैं, और सर्किल वगैरह ये कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को आज देखनी है। तो जो हम ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है उसको लिखने का तरीका इस तरह से है, the format of this is like this one, symbol equal to geometry type slash descriptive data। ठीक है,
सिंबल, जो भी आप सिंबल देना चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल में ये है सिंबल आप देना चाह रहे हैं P1, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। पॉइंट पॉइंट डिफाइन करने के लिए एग्जांपल है ये। तो पॉइंट डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहले सिंबल को P1 से डिनोट करा इक्वल टू, और पॉइंट ज्योमेट्रिकल टाइप किस तरीके का, कि वो लाइन है, पॉइंट है, या फिर आपकी सर्किल है, ये सारी चीजें आप डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकल टाइप में, ठीक है। तो वो इस तरह से लिख दिया ज्योमेट्रिकल टाइप में। हमारे सपोज करिए ये है पॉइंट, हम पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव डाटा, इसका जो फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आपको देखना पड़ेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव डाटा देंगे, ठीक है। जैसे एक पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। एक पॉइंट बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए रहेंगे उस पॉइंट के, ठीक है। तो वो चीज दिखाया है यहाँ पे, P1 इज योर पॉइंट, ठीक है। P1 अगर को पॉइंट जनरेट करना है तो आप हर चीज कैपिटल में लिखा, POINT, इट इज इन कैपिटल, ये इंटेंशनली लिखा गया है कि ये सारी चीजें कैपिटल में, ठीक। और ये जो है आपका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इस तरह से हमने पॉइंट डिफाइन करी। ये है इसका बेसिक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट। अगर मुझे लाइन लिखनी होती, लाइन बनानी होती, तो मैं L1 या फिर कुछ भी, मैं P1 भी नाम दे सकता हूँ, ये फॉर कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करिए मैं लाइन बनानी है L1, तो मैं लाइन LINE लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मुझे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देने होंगे, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वो मैं दे दूंगा एक्स वाई जेड में, जो भी जिस तरह से उसका फॉर्मेट रहेगा उसको हम आगे देखेंगे, ठीक। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट देने के लिए आपको एक सिंबल की जरूरत पड़ती है जो कि P1 है, ज्योमेट्रिकल टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्टिव डाटा देना पड़ेगा, वो इस तरह से। तो सपोज करिए मुझे पॉइंट डिफाइन करना है, ठीक है। तो पॉइंट डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी, अगर मतलब इतने तरीकों से आप जो है पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपके पास गिव द डेजिग्नेशन एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, यानी आप जो है पॉइंट के लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का यूज करें, जो सबसे सिंपल है। फॉर दैट वन P1, ये आपने इस तरह से पॉइंट P1 में कोई पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। P1 इक्वल टू पॉइंट एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे दी, तो ये इस तरह से पॉइंट यहाँ पे ये ज्योमेट्री में आ जाएगा, ठीक। इस तरह से ज्योमेट्री में पॉइंट जनरेट कर लिया इसने, अब मतलब आपने प्रोग्रामिंग उसको समझा दिया कि कोई पॉइंट है, दैट इज P1। दूसरा तरीका है कि देखिए पॉइंट एक और तरीके से बना सकते हैं हम, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से भी पॉइंट बन सकता है, ठीक है। तो सपोज करिए आपका दो लाइंस आपने डिफाइन कर रखी है L1 एंड L2, उनके इंटरसेक्शन से आप P1 पॉइंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, P1 या P2 जो भी आप चाहें। तो P1 सपोज करिए P1 इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट लिखेंगे, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल टाइप है, आप पॉइंट डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो दैट इज पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ INT, इसके लिए इंटरसेक्शन ऑफ के लिए क्या लिखेंगे, INTOF, ठीक। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2, ठीक है। तो मैं L1 एंड L2 क्या है पहले से डिफाइन करा होगा कि L1 एंड L2 लाइंस हैं, तो ठीक है। ऐसे ही आप जो है सर्किल के सेंटर से डिफाइन कर सकते हैं किसी पॉइंट को। तो P1 इक्वल टू पॉइंट, ये हर चीज कैपिटल में, ये बड़े ही बार बार बता रहा हूं मैं, हर चीज कैपिटल में, गलती मत करना इसमें, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है इसकी। POINT पॉइंट स्लैश, आपको सेंटर ऑफ दिस सर्कल C1, अगर I1 जो है इसका सर्किल है, उसका कोई सेंटर जो है आपका पॉइंट दिखा रहा है, तो P1 इक्वल टू पॉइंट स्लैश सेंटर ऑफ C1, ठीक है। सेंटर ऑफ C1 यानी सर्किल के सेंटर में जो है पॉइंट जो भी रहेगा वो आप पॉइंट डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक। इसके अलावा पॉइंट कैसे डिफाइन हो सकता है, किसी प्लेन में कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो एक पॉइंट के थ्रू इंटरसेक्शन होगा, तो ये जो चीज है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। P1 इक्वल टू पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ INT इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, PL1 और LN1, ठीक है। और आप पहले ये डिफाइन कर चुके होंगे कि PL1 इज योर प्लेन एंड LN1 इज योर लाइन, ठीक है। तो ये जो है आपका जो प्लेन बना रहा है उसके और ये लाइन के इंटरसेक्शन पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पे आप P1 कोई पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई कि पॉइंट डिफाइन कैसे कैसे कर रहे हैं हम, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। यस सर। चुपके से बोल दिया किसी ने, यस सर। हेलो, बाकी सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है। तो इन तरीकों से आप पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग लाइन डिफाइन करते हैं। देखिए तीन चार चीजें डिफाइन करनी है, डिफाइन करना समझना है। एक तो पॉइंट हो गया, दूसरा लाइन्स हो गया। तो लाइन डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप लोग,
दो पॉइंट से लाइन बन सकती है सबसे पहली बार। ठीक, तो लाइन देखिए, मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, जब हम लाइन बनाते हैं, एक होती है लाइन, दूसरी होती है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है पोर्शन ऑफ द लाइन होता है जो वेल डिफाइंड होता है, लाइन जो होती है पूरी इन्फिनिट तक जाती है। ठीक, तो बेसिकली लाइन डिफाइन करने के लिए, यानी इसका मतलब यह है, अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं तो ये दिस विल बी गो लाइक दिस। ठीक, तो दो पॉइंट से लाइन बन सकती है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें बताएंगे, आप सिंबल बनाएंगे, सिंबल इसमें बनाया L1 हमने। ठीक, उसके अलावा क्या डिफाइन करेंगे, ज्योमेट्रिकल टाइप डिफाइन करेंगे, ज्योमेट्रिकल टाइप डिफाइन करा LINE, लाइन लिख दिया, और दो पॉइंट लिख दिया P3 एंड P4। P3 यहाँ पे जैसे इस वाले डायग्राम में PT1 और PT2 है, तो PT1 और PT2 आपने पहले कहीं डिफाइन करा हुआ पॉइंट्स, उसको यहाँ पे PT1 और PT2 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लाइन डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे लाइन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, दूसरा ये तरीका है कि एक लाइन हो आपके पास पहले से। ठीक है, इसको हम लोग सपोज करिए, इस वाली एग्जांपल L3 ले रहे हैं, एक L3 पहले से आपके पास लाइन है। ठीक, और एक और लाइन आप इसके पैरेलल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी L3 के पैरेलल आप एक लाइन बना रहे हैं L2। ठीक, दिस वन इज योर L2 विच इज पैरेलल टू योर लाइन L3। ये किसी पॉइंट से पास करिए, क्योंकि ये जो L3 लाइन है उसके बहुत सारी लाइन पैरेलल हो सकती हैं, बट किसी एक पॉइंट से पैरेलल लाइन जो है सिर्फ एक ही जाएगी। ठीक है, तो L2 आपने डिफाइन करी, L2 इज योर लाइन विच यू आर गोइंग टू डिफाइन इक्वल टू, आपने क्या लाइन लिखी है, लाइन इज शोइंग योर ज्योमेट्रिकल टाइप स्लैश, इसका फॉर्मेट है P5 क्या दिखा रहा है, कोई पॉइंट दिखा रहा है इसमें से पास हो रही है। और पैरेलल की स्पेलिंग क्या होती है, PARALLEL होती है पैरेलल की स्पेलिंग। इसमें से आपने एक L ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो PAR, यहाँ पे A भी एक ड्रॉप कर दिया, LEL, ये जो है पैरेलल इस तरह से लिखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो पैरेलल ऑफ L3। सिमिलरली जो डायग्राम जो चीज दिखा रहा है सेम चीज दिखा रहा है, बट इट इज, तो अगर आपको LN3 है ना, LN3 जो लाइन अगर आपको डिफाइन करनी है, उसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग, you will write a line which is showing your geometrical type slash PT2 पॉइंट से जा रहा है PT2, कॉमा PT2 कॉमा पैरेलल किसके है, पैरेलल PARLEL पैरेलल टू योर LN2 लाइन। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और आपको क्या, अच्छा, और किसी तरह से हम लोग लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? हेलो, सब लोग भाग लिए हैं? और किसी तरह से हम लोग लाइन को डिफाइन कर सकते हैं? और चलो देखते, हम बता ही देता हूँ। एक जो है परपेंडिकुलर लाइन भी के थ्रू भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, LN2 आपको एक लाइन बनानी है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है LN1 लाइन के। ठीक है, और वो किस, देखिए, हेलो, कुछ कह रहे थे क्या? जसवंत? यस सर। हाँ ठीक है, मतलब वो आवाज आ रही थी ना बैकग्राउंड में। हाँ तो सर बोलिए। नहीं, ठीक, LN2 मुझे लाइन डिफाइन करनी है। ठीक है, आपने LN2 लाइन डिफाइन करने के लिए विच इज परपेंडिकुलर टू योर LN1 लाइन, so you can define like this, LN2 is your line which you want to make and which is passing through PT1 point. तो आप डिफाइन करेंगे LN2 इक्वल टू लाइन जो है ज्योमेट्रिकल टाइप शो करे स्लैश PT1 is showing you which from which point it is passing perpendicular to LN1। ठीक है, ये PER PTO परपेंडिकुलर टू,
ये LN1 लाइन से, क्योंकि जो एक लाइन के परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइन हो सकती है। अगर आप एक पॉइंट डिफाइन कर दें कि ये लाइन जो परपेंडिकुलर जा रही है वो इस पॉइंट से जा रही है, तो आप एक स्पेसिफिक लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक। सिमिलरली एक और तरीके से हम लोग लाइन डिफाइन कर सकते हैं, विच इज बाय यूजिंग टेंजेंट। टेंजेंट से कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। सपोज करिए आपके पास एक सर्किल है, उसमें एक पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे इस तरह से। इस पॉइंट के थ्रू मैं टेंजेंट दो तरीके से खींच सकता हूँ, इस एक ऐसे और एक ऐसे, दो ही टेंजेंट जा सकते हैं इससे। तो ये टेंजेंट जो जा रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से सोचिए और इस डायरेक्शन में सोचिएगा, ठीक है। अगर ये सर्किल के लेफ्ट साइड में टच कर रहा है तो यू विल राइट लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ठीक। और अगर ये जो राइट वाले टेंजेंट की बात कर रहा हूं तो यू विल राइट राइट, ठीक। यू विल राइट राइट। तो RIGST। तो इस वाले केस में क्या कर रखा है हमने, बाय यूजिंग ए पॉइंट एंड टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो है आप बार बार यूज करते हैं जब आपको कर्वेचर बनाना होता है। फॉर दैट केस वी आर गोइंग टू यूज दिस वन टू मेनी टाइम्स। तो L1 जो लाइन डिफाइन करना चाह रहे हैं, जो L1 ये आप डिफाइन करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग लाइन होगी जो ज्योमेट्रिकल टाइप बता रहा है, ठीक है। कौन सा पॉइंट से गई ये डिफाइन करना, PT2 पॉइंट से गई और लेफ्ट साइड को टच हो रही है, दैट यू शोइंग बाय LEFT टेंजेंट टू CR1 सर्किल, ठीक है। तो ये CR1 सर्किल था। इसमें L1 आप लाइन डिफाइन करना चाह रहे हैं जो कि ये P22 पॉइंट से पास करेगा। अगर मैं इसके राइट साइड में करना चाहता हूं तो क्या लिखता मैं, L1 लिखता इक्वल टू लाइन T2, ये पॉइंट तो यही रहेगा और राइट साइड में है तो यहाँ लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट हो जाता, RIGST। और फिर टेंजेंट टू TAN TO टेंजेंट टू सर्किल दिस वन CR1, ठीक है। जिसमें आप पहले ये चीज डिफाइन कर चुके होंगे कि जो मेरा P2 जो है पहले पॉइंट डिफाइन कर चुके होंगे, CR1 पहले सर्किल डिफाइन कर चुके होंगे इस स्टेट ये बनाने से पहले, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको सपोज करें यहाँ पे लाइन बनाने के लिए L1 आप लाइन बनाना चाह रहे हैं कहीं पे और उसमें लाइन लिख रहे हैं और बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स P1 और P2 डिफाइन करना चाह रहे हैं हम, ठीक। तो उससे पहले आपको इस स्टेटमेंट से पहले P1 और P2 कहीं पे ज्योमेट्री में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले P1 और P2 स्पेसिफाई करेंगे, देन यू कैन मेक L1 लाइन, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है ये बना सकते हैं लाइन को। एक अब प्लेन डिफाइन करने का क्या तरीका है, प्लेन डिफाइन करने के लिए अगर आपके यहाँ 3 पॉइंट हैं उससे डिफाइन कर सकते हैं P1 P2 P3 इन अवर केस। सो आई एम गोइंग टू मेक PL1 प्लेन। प्लेन डिफाइन कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल टाइप इज योर प्लेन, ज्योमेट्रिकल टाइप इज योर प्लेन। तो P1 P2 P3 3 पॉइंट चाहिए रहेंगे। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि P1 P2 P3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए, यानी एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट जो है अलग अलग एक सिंगल लाइन के अंदर नहीं आने चाहिए। तब आप प्लेन डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पॉइंट P1 P2 P3। और ये अगर आपको कहीं कहीं पे प्लेन डिफाइन करना तो इससे पहले P1 P2 और P3 पॉइंट को पहले इस स्टेटमेंट से पहले कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से किसी तरीके से। तो आपने प्लेन डिफाइन करा, उसके लिए क्या करेंगे, PL1 इक्वल टू प्लेन, ये ज्योमेट्रिकल टाइप दिखा रहा है स्लैश P1 P2 P3 पॉइंट। सिमिलरली आप एक तरीका ये है कि कोई प्लेन डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन आप डिफाइन करें, ठीक। अब सपोज करिए मेरे पास एक ये प्लेन है, इसके पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, बट अगर मैं एक पॉइंट के थ्रू इसको पास करूं तो मेरे पास इसके पैरेलल बस एक ही प्लेन आएगा, ठीक है। तो इस चीज का हमने यूज करा गया है यहाँ पे। तो सपोज करिए P2 पॉइंट से मेरा पास हो रहा है जो मैं प्लेन डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो यू कैन मेक PL2, जो PL2 इस वाले केस में PL2 इज योर दिस वन PL2। प्लेन डिफाइन करना चाह रहा है तो प्लेन स्लैश P2 पॉइंट से पास हो रहा है, इस वजह से P2 पैरेलल किसके हैं, PL1, ये जो बॉटम वाला प्लेन है वो PL1 है। तो इस तरह से आप PL2 प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट टाइप है, लास्ट तरीका है जिससे आप प्लेन डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको 2 पॉइंट चाहिए रहेंगे जिसमें आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। और सपोज करिए जैसे
PL1 प्लेन को मुझे डिफाइन करना है। दिस इज योर PL1 प्लेन जो ये वाला है, इसमें कोई 2 पॉइंट जा रहे होंगे, PT1 और PT2, और ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? जो दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, PL2 प्लेन के, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। PL1 प्लेन जो मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, प्लेन है ज्योमेट्रिकल टाइप स्लैश परपेंडिकुलर टू PER PTO परपेंडिकुलर टू PL2। PL2 प्लेन पहले से डिफाइंड होगा कहीं पे उसको, और PT1 और PT2, ये जो वाला प्लेन है PT1 और PT2 प्लेन से पास हो रहा है, ये चीज ये दिखा रहे हैं, ठीक। ये चीज समझ में आई? हेलो सर लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा जो आप बता रहे हम्म, लास्ट वाला जो भी आप बताया। कौन सा? कौन? प्लेन या लाइन? ये वाला परपेंडिकुलर। नहीं यार ये सर ये देखो ये एक ये जो PL2 एक प्लेन है आपके पास, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन जो है मुझे डिफाइन करना है। तो ये PL2 के परपेंडिकुलर एक प्लेन है PL1 जो मुझे डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन कैसे करूंगा मैं? उसको डिफाइन करूंगा PL1 इक्वल टू प्लेन, ये तो ज्योमेट्रिकल टाइप हो गया, इसके परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू PER PTO PL2 परपेंडिकुलर पहले टू। से हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा सर। हाँ, PL2 पहले से डिफाइन करना पड़ेगा, वो तो है ही, ठीक है। PL2 पहले से डिफाइंड होगा, ये किसी 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 तरीके से आपने पहले डिफाइन करा वन में से, या फिर किसी तरह से आपके पास होगा ये प्लेन PL2 प्लेन, ठीक है। मैं तो यहाँ पे खाली वो समझा रहा हूँ ना कि कैसे करना है। तो अगर सपोज करें PL2 प्लेन आपके पास पहले से है, तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मुझे कोई प्लेन बनाना है और मुझे 2 पॉइंट पता है उस प्लेन के, तो आप जो है PL1 प्लेन बना सकते हैं, ये करो, ठीक। हेलो, ओके हाँ सर ठीक है। तो PL1 इक्वल टू प्लेन परपेंडिकुलर टू PER PTO परपेंडिकुलर टू PL2 प्लेन, ये PL2 प्लेन हो गया, ठीक है। और PT1 और PT2 क्या है? ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इस तरह से आप जो चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट का कैसे यूज करना है हमें, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक सर्किल वाला बच गया। सर्किल डिफाइन करने के लिए क्या तरीका है? सर्किल डिफाइन करने के लिए आप एक पहला तरीका ये कर सकते हैं कि यू विल सेंटर उसका बता दे और दूसरा उसका रेडियस बता दे, ठीक है। सर्किल का रेडियस बता, ये कर्वेज सपोज करिए आपको इस तरह से कहीं पे ज्योमेट्री बनानी है, तो आपको इन सब चीजों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्किल बनाना है आपको कहीं पे, तो यू नीड एक तरीका ये कि आप उसका सेंटर बता दें, उसका रेडियस बता दें, ठीक है। तो वो जो एक तरीके से ये सर्किल ही है, और आप इस तरीके से सर्किल ही एक तरीके का ही। तो ये जो कर्वेचर डिफाइन करने के लिए हम जनरली सर्किल का यूज करते हैं, ठीक। तो सर्किल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सपोज करिए C1 सर्किल है, उसके लिए CIR CLE सर्किल जो हो गया, ये ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट हो गया। सेंटर डिफाइन करने के लिए CENTER सेंटर P1 इज सेंटर, दिस P1 P, यहाँ इस वाले केस में अगर डायग्राम देखेंगे तो PT1, हमारे एग्जांपल में P1। रेडियस RADIUS ये लिखेंगे, उसके बाद उसका रेडियस डिफाइन करेंगे, या इस वाले डायग्राम के केस में 22.5 और जो एग्जांपल है उसमें 25, ठीक। ये तो बड़ा सिंपल है, एक सेंटर डिफाइन कर दिया और रेडियस डिफाइन कर दिया, और ये पूरा स्टेटमेंट इस तरह से लिखना होगा अगर आपको C1 सर्किल बताना है। P1 आप कहीं पे पहले डिफाइन कर चुके होंगे, इसके बाद की बात है, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं 3 पॉइंट से पास कर दूं अगर, ठीक है, तो सर्किल मुझे डिफाइन हो सकता है। तो वही चीज है C2 जो सर्किल है, ये C2 सर्किल बनाना चाह रहा हूं, तो इट इज इक्वल टू CIR CLE सर्किल P4 P5 P6, दीज आर P4 P5 P6 पॉइंट से मैंने पास कर दिया, तो यू विल गेट दिस सर्किल। और ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होने चाहिए, तो यू कैन डिफाइन इजिली बाय यूजिंग दिस। इसके अलावा और कैसे बता सकते हैं? एक तरीका है, आपके पास एक सेंटर हो, ठीक है, और उसके अलावा एक पॉइंट हो जो उसके सर्कमफ्रेंस पे हो, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो उसके सर्कमफ्रेंस पे हो, तो यू कैन डिफाइन बाय सर्किल, तब बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? C1 इक्वल टू सर्किल स्लैश, ये सर्किल क्या दिखा रहा है? ज्योमेट्रिकल टाइप बता रहा है, उसके बाद स्लैश के बाद आप क्या लिखते हैं? डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो सेंटर PT1 जो पहला लिखेंगे दैट विल शोइंग यू सेंटर, एंड PT2 जो उसके सर्कमफ्रेंस में पॉइंट होगा वो चीज दिखा रहा है। तो इससे आप इस तरह से आप सर्किल डिफाइन कर सकते हैं। एक लास्ट तरीका है हमारे पास, दैट इज बाय यूजिंग सेंटर एंड टेंजेंट लाइन, ठीक। तो सपोज करिए आपके पास बाय यूजिंग सेंटर एंड टेंजेंट लाइन, ये कोई लाइन गई है L1 LN1 एक लाइन कोई गई है,
ठीक। और एक PT2 सर वो है आपके पास पॉइंट है जो सर्कल का सेंटर बन रहा है। तो ये तो जो है सेंटर बनाने के लिए PT2, और ये जो है इसका रेडियस को डिफाइन करने के लिए एक तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं कि C1 जो सर्किल है, C1 इक्वल टू सर्किल जो आपका ज्योमेट्रिकल वो ज्योमेट्रिकल टैब दिखा रहा है, स्लैश सेंटर क्या है, PT2 इज योर सेंटर, और कॉमा Ln1 आपने पहले डिफाइन करा होगा कि ये लाइन है, ठीक है। तो ये Ln1 जो है ये चीज बता देगा कि ये क्या कहते हैं आपकी टेंजेंट है इसकी, ठीक। इस तरह से आपको चीजों को डिफाइन करना है जब आप ज्योमेट्री बना रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप एक मिनट इस डायग्राम को थोड़ा समझ लें, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। ये वैसे डायग्राम आपको सिंगल डायग्राम में ही मिलेगा सारी चीजें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग डायग्राम मिलेगा, बट इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने थोड़ा सा पॉइंट्स अलग दिखाए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स अलग तरीके से दिखाए हैं। तो आपको दोनों फिगर देखना है, सेम चीज दिखा रहे हैं। तो आपको डिफाइन करना है P0, इसमें खाली अभी ज्योमेट्री बनानी है आपको। तो P0 डिफाइन करना है, P1 P2 पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, जो भी लाइंस में इस ज्योमेट्री में बन रही है वो डिफाइन करनी है, जो भी सर्कल वगैरह बन रहे हैं वो सब चीजें डिफाइन करनी है, ठीक। इस एग्जाम्पल को थोड़ा देख लीजिए 2 मिनट के लिए, मतलब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। डायमेंशन वगैरह इसमें दे रखे हैं और थोड़ा सा इसमें भी है, ठीक। सबसे पहले P0 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो P0 जो है इसका इनिशियली 0, -1, 0 पे है। तो आप P0 से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉइंट पॉइंट स्लैश 0, -1, 0। ये चीज डिफाइन कर दी मैंने, P0 पॉइंट से स्टार्ट करा। इसके बाद में कोई भी चीज डिफाइन कर सकता है, ऐसा नहीं कि आपको ये वाला पॉइंट डिफाइन करना है कि ये वाला पॉइंट डिफाइन करना है, क्या। लेकिन आपका ये रहना चाहिए, अगर आप दूसरी जगह पे उस चीज का यूज करने जा रहे हैं तो उससे पहले वो चीज डिफाइन होनी चाहिए, ठीक। ये नहीं कि आप बाद में डिफाइन करते। तो P1 सबसे पहले मैंने डिफाइन करा P1 को, P1 पॉइंट है विच इज कहाँ पे है वो, दैट विल बी एट, ये जो है x एक्सिस में 6, और y में कितना रहेगा, ये रेडियस से पता चल जाएगा। y डायरेक्शन कितनी है इसकी, 1.125, इसका रेडियस 1.125 है। तो दैट विल बी 6.0, 1.125, 0, क्योंकि z की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। तो 6, 1.125, 0, इट इज शोइंग यू P1 पॉइंट। बात समझ में आ रही है कैसे डिफाइन करा मैंने P1 पॉइंट? हेलो, यस सर, ये क्लियर हो रहा है सर। यस सर, आ रही है सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो ये P2 जो पॉइंट है आपका वो कैसे डिफाइन हो रहा है, P2 इज POINT स्लैश 0, 0, 0। ये जो 0, 0, 0 आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक। P3 पॉइंट डिफाइन करना है। P3 कहाँ पे है मेरे पास, ये इस इधर पे है, ये यहाँ पे इस जगह पे है। तो इट इज 6, 0, 0, यानी ये जो P3 पॉइंट है यहाँ पे है, जस्ट 6 वाले पे, ठीक। तो इट इज 6, 0, 0, बड़ा इजी है। P4 पॉइंट डिफाइन करना है। P4 पॉइंट को यहाँ पे डायमेंशन में दे रखा है, ये जो P4 पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये जो दे रखा है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, x एक्सिस में 1.75, y एक्सिस में 4.5, ठीक है। तो P4 पॉइंट इज शोइंग यू, पॉइंट लिखा आपने ज्योमेट्रिकल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1.75 x एक्सिस में, ठीक, और y एक्सिस में 4.5, इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया पॉइंट P4। अब मुझे डिफाइन करनी है, ये पॉइंट सारे डिफाइन हो गए। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पे लाइन की तरफ, ठीक है। लाइन P2, लाइन सबसे पहले L1 से स्टार्ट करा है, यहाँ पे L1 से यहाँ पे ये जो वाली लाइन की L1 की लाइन है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने पहले डिफाइन कर रखे हैं बाय यूजिंग P2 और P3 बना। तो लाइन बनना है P2 और P3 से बना ली। अब देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, नहीं तो ये जो आपको ये जो कर्वेचर दिख रहा है, यानी जो इस तरह से शेप दिख रहा है आपका, ये एक तरीके से सर्किल का पार्ट है, ठीक, एक सर्किल का पार्ट होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए C1 मैंने सर्किल बनाया है, यहाँ पे C1 सर्किल, सेंटर इसका क्या है, P1 पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। सेंटर इज P1 और रेडियस का दे रखा है 1.125, ठीक है। तो रेडियस बनाया और 1.125, इस तरह से आपने C1 चीज को डिफाइन कर दिया। अब जो L2 लाइन है उसको डिफाइन कैसे कर सकता हूं मैं, वो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, L2 इज योर लाइन P4, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो पॉइंट है वो मेरा यहाँ पे है, ठीक, और इससे मैं ये सर्किल यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है ये, और सेंटर ये जो पॉइंट P4 यहाँ पे है,
और ये इस तरह से टच कर रहा है, तो इट इज ऑन द टेंजेंट हो जाएगा सर। हाँ लेफ्ट टेंजेंट की तरफ है। ठीक, अगर मेरा इस तरह से यहाँ पे जा रहा तो वो राइट टेंजेंट हो जाता। ठीक है, तो ये चीज डिफाइन कर दी मैंने। तो L2 कैसे डिफाइन हुआ? L2 इज योर लाइन डिस्क्राइब कर रहा है P4 पॉइंट जो है P4 से लेफ्ट LEFT लेफ्ट साइड में ऑफ दिस टेंजेंट टू C1 जो है मैंने ये जो सर्किल यहाँ पे डिफाइन करा उसका। ठीक, L3 लाइन डिफाइन करेंगे, सिंपल 2 पॉइंट है P2 से P4 की तरफ को। ठीक, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और एक प्लेन डिफाइन कर दूं जिस प्लेन पे ये है, तो कोई भी 3 पॉइंट से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे या तो आप P0 भी ले सकते हैं, तो इसमें 3 पॉइंट कर लिए यूज हमने P2 P3 और P4। ठीक है, तो आप P0 P1 P2 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने PL1 क्या डिफाइन करा? प्लेन डिफाइन करा जिसमें ये है इस टाइम पे। ठीक, इस तरह से हमें यूज करना है इसका। ये अभी खाली मैंने ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट बताया, अभी कुछ भी कटिंग नहीं परफॉर्म करी हमने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी होगी उसमें आपको ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट लिखने होंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद मोशन स्टेटमेंट्स लिखेंगे और सब चीजों को यूज करेंगे। मोशन स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, बस अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी चीज। ठीक है, सिंपल है ये कंपैरेटिवली। क्या लगता है आप लोगों को एनसी स्पार्क प्रोग्रामिंग से? बस थोड़ा सा क्योंकि इंग्लिश हाँ याद नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत सिंपल है ये, होती ही सिंपल, इसी वजह से हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजों में भी यूज कर लेते हैं। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग काफी टिपिकल पड़ती है। इसमें ये क्या करेगा, कंप्यूटर आप ये सब चीजों को डिफाइन कर रहा है, इसको कंप्यूटर अपने आप प्रोसेस करता है। ठीक है, और वो उसका कंप्यूटर अंडरस्टैंड जो कर पाए उसको उसमें कन्वर्ट करता है अपने आप। ठीक, तो इस तरह से आपको ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट का चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, चलो ठीक है, फिर ये मैं आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी। हेलो सर ये क्लियर हो गया पूरा? नो सर। अच्छा, ये मैं सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज मैं वही बता दूं कि हाँ कुछ चीजें चलो मैं बता देता हूँ इसके अलावा भी, वैसे मैं बाद में बताने वाला था। जैसे आपने कोई सपोज करिए आपने कोई पॉइंट डिफाइन करा। ठीक है, तो यू कैन नॉट डू कि आपने P1 पॉइंट डिफाइन करा, उसके कोऑर्डिनेट रखे 15, 10, 25। आपने P2 पॉइंट दूसरा डिफाइन करा जिसके भी कोऑर्डिनेट आप ऐसे नहीं रख सकते 15, 10, 25। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। मतलब आपने 2 पॉइंट जो है एक ही के ऊपर ओवरलैप कर दी, ये अलाउड नहीं है सबसे पहले प्रोग्रामिंग में। एक चीज ये है कि पहले चीज को स्टेटमेंट, अगर जो चीज बाद में यूज करने वाले हैं उसको पहले लिखना जरूरी है। इसके अलावा आप 2 बार P1 का यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि ओवरलैप कर देंगे। अगर मैंने एक बार P1 यूज कर लिया है, दूसरी बार P1 दोबारा से नहीं बनाएंगे दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये कुछ चीजों का ख्याल रखिएगा आप प्रोग्रामिंग करते टाइम, क्योंकि चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दीज आर द रेफरेंसेस व्हिच आई यूज्ड टू मेक दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। और एक मिनट